क्या तुम्हारे मन में ये अब भी नहीं आ रहा कि मुझे कुछ करना चाहिए? बस वीडियो देखे कि हाँ 15 दिन में कैसे करें बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएं। थंबनेल देखते हुए मजा आ गई, चलो 15 दिन में देख लेते हैं कि 15 दिन में कैसे हो जाएगा, बस मजा आ जाएगी, वीडियो देखेंगे फिर चले जाएंगे। यार भाई कब तक करोगे तुम? क्या उन लड़कों में से हो जो एक दिन पहले बस आएंगे देखेंगे कि एक दिन में पढ़ के 95% या 95% कैसे लाएं? क्या इस तरह से करके तुम वाकई में कुछ कर पाओगे? यहां पे बेटा तुम खुद को धोखा दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। रोज तुम बैठते हो पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ते नहीं, और यही तुम अप्रैल से कर रहे हो और आज ये फरवरी आ गई, 15 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है और आज भी तुम वही मुझे लगता है करने वाले हो। आज फिर से क्लास देखोगे और क्लास देखने के बाद कहोगे कि हाँ मैं करूंगा, और फिर से तुम वही जो कर रहे थे, अपना रील्स देखना, अन्य चीजें देखना और गेम खेलना, फिर से अपने काम में लग जाओगे। और ये जो तुम्हारा सपना है, जो तुमने सोचा, पल भर के लिए मोटिवेशन आया और मोटिवेशन ऐसे गायब हो गया। और फिर से कह दे रहा हूं, अगर तुम आज भी इस वीडियो को देखने के बाद फिर से चले गए तो इस बात की अब मैं गारंटी देता हूं कि तुम वाकई बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल नहीं कर सकते, तुम कभी भी अपने सपने नहीं पूरा कर सकते, और यही आदत तुम्हारी भविष्य में रहेगी। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि तुम भविष्य में भी यही करते रह जाओगे और हासिल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जब एक छोटा सा बोर्ड का एग्जाम उसके लिए सीरियस नहीं हो सकते तो तुम अपने भविष्य के लिए क्या सीरियस होगे? बेटा ये एक ऐसा पायदान है तुम्हारी जिंदगी का जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। अगर आज तुम इससे चूक गए, तुमने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नहीं किया, तो तुम्हारा यहीं से मोरल एकदम से डाउन हो जाएगा, तुम अपने आप को एकदम से कमजोर मान लोगे। और फिर से जब बड़े बड़े एग्जाम्स की बात आएगी, 12th के बोर्ड एग्जाम की, उसके बाद अन्य तुम कंपटीशन दोगी, तो वहां पर तुम क्या करोगे? इसी वजह से आज मैंने कोई थंबनेल बनवाया ना, कुछ किया ना, कोई पीपीटी तैयार किया। आज मैं बस सीधे चलाया, बस मैं बैठा था, मैं सोचा यार कमेंट देखा, बच्चा अभी भी इधर उधर भटक रहा है, अब सोच रहा है कि मैं 15 दिन में कैसे कर लूं। अब मेरे को देखने के बाद लगा कि आज मैं थोड़ा बच्चों से बात भी करता हूं, आखिर समस्या कहां पर आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत मुझे सबसे बड़ी यही नजर आ रही है कि आप लोग वाकई में सीरियस ही नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कुछ करना है, और यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। तो यार देख भाई, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आकर देगा और तुम्हारे हर समय मोटिवेशन रहेगा, किसी के अंदर नहीं रहता है। एक समय बाद सबके अंदर का मोटिवेशन खत्म होता है, लेकिन जो टॉपर होता है ना, वो केवल मोटिवेशन पे जिंदा नहीं है, वो ये जान रहा है कि मुझे अगर आगे कुछ करना है तो मुझे कुछ हासिल करना है, मेरा ये टारगेट है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। उसका एम है, उसका टारगेट है, उसका लक्ष्य है। लेकिन तुम्हारा टारगेट ही तो नहीं है, तुमने आज तक अपना टारगेट ही निर्धारित नहीं किया। बस लोगों से बोलने के लिए, लोग पूछेंगे बेटा कितना टारगेट लाना चाह रहे हो, कहोगे 95%, लेकिन तुमने क्या एक्चुअल में उसे 95% अपना टारगेट माना है? नहीं मानी। अगर वाकई में मानी हो तो ही कमेंट करना कि हाँ माना था, अगर नहीं माने हो, तुम्हारे अंदर से वो फील नहीं आ रहा है कि हाँ मैं 95% लाना चाहता हूं, तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना कि भैया आप सही कर रहे हैं कि वाकई में मेरे अंदर इतना तो गट्स ही नहीं आ रहा, मेरे अंदर फील ही नहीं आ रहा कि मैं वाकई 95% लाना चाहता हूं। अगर नहीं है तो कमेंट करना, तब इसको वीडियो को पूरी देखना। तो पहले अपने टारगेट वाकई फिक्स करो कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम्हें यह हासिल करना है, मुझे 95% लाना है तो लाना है। एकदम से क्लियर माइंडसेट जब रहेगा ना, तब चीजें हो जाएंगी। अगर अब तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि हां तुम्हें 90, 95%, 80, 85% या 90 कुछ भी लाना है, वो पहले कमेंट सेक्शन में तुरंत अभी कमेंट करो, फिर इसके बाद आगे की वीडियो देखना कि मैं कैसे बताने जा रहा हूं कि किन किन चीजों को अगर तुम फॉलो करते हो तो वाकई अभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं यहां पर लिखा हूं क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तो हां अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, इसका मैं वादा करता हूं। लेकिन अगर अभी तुमने ये चूज किया कि हाँ अभी से तुम्हें कुछ करना है तो ही हो सकता है, अदरवाइज इसके बाद अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम केवल वो 60% पाने वाले उन बच्चों में चले जाओगे जिनका आगे चलकर भविष्य में कोई वैल्यू नहीं होने वाली। अपने आप को अगर मजबूत करना चाह रहे हो, वाकई में तुम जीवन में कुछ करना चाह रहे हो ना, तो यहीं से शुरुआत होने वाली इसकी।
मैं ये मोटिवेशन नहीं दूंगा कि हाँ बेटा तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। हाँ वो तो खुश होंगे ही, लेकिन यह तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जीना चाह रहे हो। अब उसको कैसे जीना ये तुम निर्धारित करने वाले हो। तो यहां पे मोटिवेशन तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें अपने लाइफ को कैसे देखना है, अपने आप को 10 साल बाद कहां पाना चाह रहे हो। तो यहां पे मैं वो मोटिवेशन नहीं दूंगा कि बेटा मम्मी को खुश करो। हाँ वो एक अलग चीज है, वो तुम जब भी कुछ अच्छा करोगे तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, लेकिन इसको मोटिवेशन बनाओगे तो 4 दिन के बाद मोटिवेशन गायब हो जाएगा। तुम अपने आप को 10 साल बाद कहां देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा। तो अब कैसे तुम सिलेबस को कवर करोगे, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करोगे और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करोगे, तो आज उसका मैं एकदम सही तरीका बताने वाला हूं। पहली बात तो माइंड में अब ये रख लो कि आज से ही तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि बेटा थोड़े 1 घंटे पढ़ो फिर अगले दिन 2 घंटे, इतना टाइम ना आए। आज से ही तुम्हें 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। निर्धारित कर लो कि 7 to 8 आवर्स मुझे अब पढ़ना ही है, इन एनी हाउ। फिर से एक सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ होगा नहीं, मरने वाले नहीं हो। 7 से 8 घंटे पढ़ने में कोई मरता ना है। बस अब अपना सब कुछ झोंक दो, लगा दो। इस बात का ध्यान रखना। सच में कह रहा हूं, मेरे तुम लोग के कमेंट्स, तुम लोग के हालात देख करके ना मुझे मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो कांप जा रही है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं इस समय माइंड में। मेरा बच्चे का, छोटे भाई बहन का भविष्य किस तरह से जा रहा है। सिंपल सा 7 to 8 आवर्स में डेली स्टडी करनी है। अब उसके बाद कंप्लीट कैसे करना है सिलेबस को, तो सिलेबस के लिए अब किताब उताब सब साइड रख दो। हां, किताब उताब सब साइड रख दो। केवल वन शॉट को तुम्हें फॉलो करना है और वन शॉट देख करके ही तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब मैं यही नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बस वीडियो देखो, जहां तुम्हें अच्छा लगे, जिससे अच्छा लगे तुम उससे पढ़ो, लेकिन अब वन शॉट की वीडियो से तुम अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम मेरी क्लास देखते हो तो साइंस की टेंशन मत लेना। अभी से मैं कह दे रहा हूं, साइंस की टेंशन मत लेना। एक दिन बस टाइम मिला ना, एक दिन में ही फोड़ के रख देंगे। लेकिन तुम्हें वन शॉट देखना है, वन शॉट से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहले हमें अपने वन शॉट को देख करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर नहीं है तो ऑलरेडी सुपर 30 की अभी सीरीज आई थी, उस सुपर 30 के में जाकर के आप पूरी मैराथन की क्लासेस देख लोगे सभी सब्जेक्ट की, तो इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इन क्लासेस से ही 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कुछ चुनिंदा क्लासेस है, उन चुनिंदा क्लासेस से ही पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। 7 से 8 क्लास, 7 से 8 क्लासेस हैं, उन 7 से 8 क्लासेस को 7 से 8 दिन नहीं लगाने, उनको केवल 3 से 4 दिन में तुम्हें कंप्लीट करना है। हमारे पास केवल 15 दिन है, उन 15 दिन में ही सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, अब आ गया। उसके बाद डेली प्रैक्टिस। अब जैसे ही तुम मान लो आज एसएसटी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हो वन शॉट देख करके या फिर पूरी मैराथन क्लासेस देख करके, तो मैराथन क्लासेस देखने के बाद अब आपको डेली पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। कब? सभी विषय की। ये नहीं कि मैं सोचना कि एक विषय कर लूंगा हो जाएगा। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन सभी विषय कर लो, लेकिन अब तुम्हें डेली पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले सिलेबस कंप्लीट करो 5-6 दिन बाद, उसके बाद आप डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना और एक मॉडल पेपर डेली सॉल्व। डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ताकि जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा एग्जाम टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो आता तो सब रहता है लेकिन क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमने टाइम मैनेज ही नहीं किया, हमने 3.25 घंटा बैठ करके घर में पेपर सॉल्व ही नहीं किया। आपको यही करना है, और पेपर सॉल्व करते समय जो गलत हो उसको खुद से फाइंड आउट करो। क्या क्या तुमने मिस्टेक की उसको फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद उसको तैयार करो, और याद करने के बाद फिर से उसको लिखो। अगर ऐसे करते हो, पेपर सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद कहां मिस्टेक हुई उस मिस्टेक को फाइंड करो और मिस्टेक को फिर से याद करो कॉपी खोल करके, और उसके बाद फिर से उसे लिखो। अगर ऐसे करती हो तो समझ लो कि तुम्हारा अधिकतर तैयारी हो जाएगी। अभी भी वक्त है। उसके बाद बात की जाए कि टाइम, एग्जाम टाइम हमें क्या क्या करना है, तो पहले बात जान लो कि 1 तारीख से 1 फेब से 15 फेब तक आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं।
PYQs लगाने हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ताकि जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो वो अच्छे से हो सके। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यक होगा जब एग्जाम टाइम में तुम दे रहे होगे। अब बात आती है कि 15 फेब के बाद 16, 17 ये दो दिन और फिर 18 को तो तुम्हारा हिंदी का पहला पेपर है, हिंदी का पहला पेपर है। तो 16, 17 यहीं पर आना और अपनी तैयारी को मजबूत कर देना। कहां पर? PW, यूपी बोर्ड, क्लास 9th एंड 10th। ये चैनल में फिर से कहते रहो, अगर वाकई में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का सपना है, ये चार नहीं टॉपर बनना चाह रहे हो लेकिन बेहतरीन अंक हासिल करना चाह रहे हो, तो केवल ये वही जगह है जहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। 16, 17 पूरे दिन मैराथन क्लासेस चली जाएंगी, मॉडल पेपर कराया जाएगा ताकि आप एकदम से बेहतरीन तैयारी हो जाए। पहले तो आप ऑलरेडी घर में सब कर चुके होंगे, यहां से आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। फिर वहीं पर आपकी चाहे SST का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, फिर चाहे साइंस का पेपर हो। साइंस के लिए मैं फिर से कह दे रहा हूं, साइंस के लिए हमारा जो 25 तारीख है, 25 फेब को साइंस का पेपर रहेगा, तो 24 तारीख को पूरा दिन और 23 तारीख की शाम बस आ जाना, और इसी 2 दिन के अंदर और 25 तारीख को मॉर्निंग में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि इनमें भी तुम्हारी सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो वाकई बोर्ड एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, वाकई उनका सपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना। तो अभी से पहले तुम्हें कहां पर आना है? PW यूपी बोर्ड क्लास 9, 10 के चैनल में, और फिर उसके बाद तुम्हें 23, 24, 25 यानी 16 तारीख से अपने आप को एकदम से समर्पित कर देना है 28 तारीख तक, जब तक तुम्हारा पेपर है। और हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें इस बात का वादा देता हूं कि अगर तुम हमसे जुड़ते हो तो बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारा टॉपर बनने का सपना है वो हम पूरा करेंगे। तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करना कि भैया मैं अब तैयार हूं, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, मैं आपके साथ हूं, बस मुझे बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।